हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण और स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो टुडे विद अस इज द टाटा सफारी स्टेल्थ एडिशन एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स ऑफ टाटा सफारी एंड कम्प्लीटली जितने भी वेरिएंट्स हैं और सारे में आपको फीचर्स एंड जो चीज़ें वो सिमिलर मिलती है। बस स्टेल्थ एडिशन जो अभी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुई है, यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। बट इस वीडियो में आज हम बात करेंगे व्हाट आर द नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स ऑफ टाटा सफारी एंड वेदर यू शुड बाय इट इन 2025 और नॉट। सो जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं अबाउट दिस टाटा सफारी। तो सबसे पहले बता दो आपको स्टेल्थ एडिशन के अंदर में डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो टाटा सफारी के 27 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी में टाटा सफारी स्टेल्थ एडिशन लॉन्च की गई है और ये लिमिटेड एडिशन मॉडल जो 2700 यूनिट्स तक बस लिमिट की जाएगी। तो चलिए देखते हैं डिफरेंसेस क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस जो मिलेगा वो पेंट फिनिश में रहेगा। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट मैट ब्लैक एक्सटीरियर पेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वेराज इन द स्टैंडर्ड सफारी आपको रेगुलर पेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ग्रिल बम्पर स्किड प्लेट एरिया कंप्लीट ब्लैक्ड आउट मिलेगा, वेराज इन द स्टैंडर्ड सफारी वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलता था। एलॉय व्हील्स में किसी भी तरह का डिजाइन चेंजेस नहीं किया गया, ना ही पेंट का चेंजेस किया गया, वही डुअल टोन एलॉयस मिलते हैं स्टाइलिश ब्लैक एंड क्रोम इंसर्ट्स के साथ। और दूसरी डिफरेंस जो आती है वो आती है बैजिंग की। सो स्टेल्थ एडिशन के अंदर में आपको एक डेडिकेटेड स्टेल्थ बैज मिलता है ऑन द फ्रंट फेंडर्स एंड ऑल्सो आपको रियर टेलगेट में सफारी की बैजिंग कंप्लीट ब्लैक क्रोम के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इंटीरियर आपको ऑल ब्लैक कार्बन नॉयर थीम के साथ मिलता है, वेराज इन द स्टैंडर्ड सफारी वहाँ पे आपको डुअल टोन केबिन थीम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अपॉल्स्ट्री में चेंज आती है, यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक लेदरीट अपॉल्स्ट्री जो है मिलती है, कंप्लीट डार्क इंटीरियर्स मिलते हैं ब्लैक की स्टिचिंग के साथ। बात कर ले वेरिएंट की तो यहाँ पे सिर्फ अकॉम्प्लिश प्लस वेरिएंट के अंदर आपको स्टेल्थ एडिशन मिलने वाली है जो टॉप एंड वेरिएंट रहेगा। पैराज अगर हम बात करें सीटिंग ऑप्शंस की तो 6 एंड 7 सीटर दोनों ही आपको ऑप्शंस जो वो मिल जाएंगे, लेकिन 6 सीटर वेरिएंट जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द 7 सीटर ऑप्शन। इंजन में किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है, वही सेम 2 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलने वाला है। नो मैकेनिकल चेंजेस, ओनली कॉस्मेटिक अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द टाटा सफारी स्टेल्थ एडिशन। प्राइस डिफरेंस के बारे में बता दूं, सो जो स्टैंडर्ड सफारी की अकॉम्प्लिश प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो कॉस्ट करती है 26,39,990 रुपीज़। वहीं पर हम स्टेल्थ एडिशन के बारे में बात कर ले ऑटोमेटिक के अंदर तो वो कॉस्ट करती है 27,14,990 रुपीज़। तो डिफरेंस आता है 75,000 रुपीज़ का। सो स्टेल्थ एडिशन सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड है जिसमें सफारी को ज़्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम लुक दिया गया है। सो अगर आपको ऑल ब्लैक स्पोर्टी लुक पसंद है तो ये एडिशन आपके लिए सही हो सकता है, और कितना वैल्यू फॉर मनी निकाल कर देगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बिगर एंड बोल्डर, टाटा सफारी का डिजाइन मॉडर्न और आई कैचिंग है। इसकी लंबी बॉडी और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन इसको रोड पर एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस देती हैं। सफारी का डिजाइन क्लीन और पावरफुल है जो एक एसयूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और वाइड व्हील आर्चेस इसको एक रोबस्ट और कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। इसकी यूनिक कनेक्टिंग टेल लाइट भी इस डिजाइन और रिफाइन बनाती है जो कार को पीछे से देखते ही एक स्ट्राइकिंग इंप्रेशन देती है। ये कार रोड पर चलती हुई नोटिसेबल और कमांडिंग लगती है और दिखने में भी काफी बोल्ड लगती है। सो टाटा सफारी हैज़ अ वेरी प्रीमियम एंड फीचर लोड कैबिन। यहाँ पे आपको 12.29 इंचेस से कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद 10 स्पीकर सिस्टम। यहाँ पे आपको 5 स्पीकर और 4 ट्विटर्स मिलते हैं, साथ ही एक सब वूफर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिलने वाली है जो सपोर्ट करती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको कंप्लीटली फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विच इज़ कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। इल्यूमिनेट टाटा लोगो मिलता है जो स्टीयरिंग व्हील में आपको कंप्लीटली प्रेजेंट मिलता है जो एक और लग्जूरियस फील आपको प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। सो सिर्फ एक टच के थ्रू आप अपने क्लाइमेट कंट्रोल को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी एसी के टेम्परेचर एंड फैन स्पीड को। यहाँ पे आपको डुअल जोन एसी जो है उसका फंक्शन भी मिल जाता है इस एसी यूनिट में। कंप्लीटली डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो काफ़ी ह्यूज साइज़ का है। यहाँ पे आपको सराउंड्स में कंप्लीट एम्बियंट लाइटिंग की जो सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करती जाती है। एंड ऑल्सो यू गेट कैम्बियंट लाइट्स इन द केबिन। सामने के पैनल्स में आपको कंप्लीटली एम्बियंट लाइट का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बात कर ले यहाँ पे आपको एक बॉस फंक्शन मिलता है जिससे आप अपने को ड्राइवर सीट्स को सिर्फ पीछे बैठे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर 3 टेरेन मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, रफ एंड वेट, और साथ ही यहाँ पे आपको 2 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, इको एंड स्पोर्ट्स। गुड थर्ड रो सीट कंफर्ट। सो यहाँ पे आपको एक बेटर थर्ड रो सीट कंफर्ट मिलता है एज कम्पेयर टू द सफारी कॉम्पिटिटर्स लाइक द स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700 एंड ऑल्सो द हेक्टर प्लस। यहाँ पे आपको एक थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस, इनफ स्पेस नहीं मिलता है, बट एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स आपको ज़्यादा स्पेस यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हैं वो ऑफर कर दी जाते हैं रियर सेक्शन की ओर में,
प्लस ऑल्सो यू गेट्स द रियर AC वेंट्स जो आपको स्कॉर्पियो एन में प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, जिस वजह से स्कॉर्पियो एन के थर्ड रो सीट में बैठना थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेंट्स किसी भी तरह के प्रेजेंट नहीं मिलते हैं। यू गेट फैन स्पीड कंट्रोलर्स एट द बैक, कप होल्डर स्पेस, साथ ही आपको चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो भी ऑफर होते हुए मिल जाते हैं, टाइप ए पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट, साथ ही आपको पॉकेट्स जो हैं वो ऑफर होते हुए मिलेंगे। एंड ऊपर की तरफ आपको एक LED केबल लैम्प जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है सफारी के थर्ड रो सीट्स के अंदर में। गुड सेकंड रो सीट कंफर्ट, तो टाटा सफारी के अंदर आपको काफ़ी बेहतर स्पेस जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाएगा, स्पेशली इन द 6 सीटर वेरिएंट जहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको और अल्ट्रा लग्जूरियस कंफर्ट जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। 7 सीटर वेरिएंट में भी काफ़ी बेहतर आपको जो सीट कंफर्ट है वो मिलता है, एक गुड अमाउंट ऑफ नी रूम मिलता है, अच्छी खासी एक लेग रूम मिलती है, अंदर साइड सपोर्ट भी आपको एक बेहतर मिल जाता है, एंड अ लॉट ऑफ हेड रूम स्पेस एज वेल। यहाँ पे आपको LED केबल लैम्प्स मिलते हैं विद ग्रैब हैंडल्स, रियर सनशेड मिलते हैं फॉर द रियर विंडोज़, एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, ट्विटर्स एंड स्पीकर्स की प्लेसिंग, डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है काफ़ी यूज साइज़ का, एंड सराउंड्स में आपको कंप्लीट एम्बियंट लाइट जो है उनकी प्लेसिंग मिलेगी, जो आपको एक फील गुड फीचर लगने वाला है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप ए पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट एंड डेडिकेटेड होल्डिंग स्पेस, 2 सीट पॉकेट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको सेंट्रली माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद अ कंप्लीट साइड सपोर्ट, जिस वजह से आप लॉन्ग जर्नी में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बिना थके, आपको एक बेहतर कंफर्ट मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी कंफर्टेबल है, जिस वजह से ये एक अच्छा प्लेस होता है बैठकर ट्रैवल करने के लिए। सफारी हैज अ 5-star सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम बोथ ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप, जो इसे एक सेफ SUV बनाती है। नेक्स्ट इज राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग। द सस्पेंशन सेटअप वर्क्स वेल ऑन बैड रोड्स, प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल राइड। साथ ही अगर हम हैंडलिंग के बारे में बात कर ले तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैंडल होती है ऑन हाई स्पीड्स एंड कर्व्स, आपको जो प्रोवाइड करने वाली है कॉन्फिडेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। नो ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 फंक्शंस, सो यहाँ पे सफारी के साथ आपको 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव का जो फंक्शन है वो नहीं मिलता है, जो लिमिट कर देता है इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को। इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, और यहाँ पे आपको 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जो रफ, वेट एंड नॉर्मल मोड आपको मिलते हैं, साथ ही 2 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको एंड स्पोर्ट। डीजल इंजन ओनली, सो सफारी लैक करती है पेट्रोल इंजन ऑप्शंस एंड पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस। सो जो जिन्हें पेट्रोल चूज़ करना है, पेट्रोल लेना है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सफारी को बाई करने, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ डीजल ऑप्शन सफारी के अंदर मिलता है, एज वेल एज इन द हैरियर वहाँ पे आपको दोनों में सिर्फ डीजल ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड की गई है, नो पेट्रोल एंड नो पेट्रोल हाइब्रिड ऑप्शंस। Noisy and gruff engine. While the Safari has a 2-liter powerful diesel engine which produces 168 PS of power and 350 Nm of torque, 168 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, बट ये डीजल इंजन थोड़ी ज़्यादा नॉइजी है एंड उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स, सो यहाँ पे AC कंट्रोल्स जो आपको मिलते हैं वो कम्प्लीटली टच बेस मिलते हैं, जिस वजह से ये कभी कभी अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट फैन स्पीड एंड द फंक्शंस ऑन द गो। सो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑन द गो आपको चीज़ों को करने में, एंड कभी कभी अनरिस्पॉन्सिव बिहेव करती है इसकी ये टच बेस्ड HVAC सिस्टम। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स की लंबी वेट टाइम और सर्विस सेंटर पर मिक्स्ड कस्टमर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो ओवरऑल कस्टमर एंड ओनरशिप सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करता है। सो इस चीज़ को टाटा को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करना चाहिए। सो दिस वॉज योर लुक ऑफ द कार। आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सफारी, ये कंप्लीट एक पैकेज है रोड प्रेजेंस का, फीचर्स का एंड सेफ्टी का। आपके क्या थॉट्स है इस सफारी को लेकर, एंड वेदर यू विल बाय इट इन 2025 और नॉट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कर सकते हैं वरुण व्लॉग्स को सब्सक्राइब।